तो चलिए आज जानते हैं कि मुलेठी का काढ़ा पीने के ज़बरदस्त फ़ायदे क्या होते हैं। जैसे नंबर 1, इम्यूनिटी बूस्ट करें। मुलेठी का काढ़ा पीने से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है। दरअसल इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से कई तरह के संक्रमण और बीमारी से बचाव हो सकता है। नंबर 2, खांसी और गले की खराश से राहत दिलाएं। दरअसल मुलेठी के काढ़े का सेवन करने से आपको खांसी, जुकाम और गले में होने वाली खराश की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो गले की सूजन, खराश और खांसी को कम करने में मदद करता है। इसके सेवन से गले में जमा बलगम को पतला कर उसे बाहर निकालने में मदद मिलती है। इससे गला साफ होता है। नंबर 3, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं। मुलेठी का काढ़ा पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन से पेट में सूजन, गैस, अपच, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसमें ग्लिसरीन तत्व पाया जाता है जो पेट की जलन और अल्सर को ठीक करने में मदद करता है। नंबर 4, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद। मुलेठी का काढ़ा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल इसमें एंटी डायबिटिक गुण होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 5, त्वचा संबंधी समस्याओं से दिलाए छुटकारा। मुलेठी का काढ़ा पीने से स्किन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके सेवन से त्वचा की अंदरूनी सफाई होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है जो त्वचा के दाग धब्बों, मुहासे, रैशेज, एक्जिमा और सोरायसिस जैसी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। इसके नियमित सेवन से त्वचा हेल्दी और ग्लोइंग बनती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, सोने से पहले भूल कर भी कौन सी 5 चीज़ें न खाएं। जैसे नंबर 1, मसालेदार फ्रूट्स। रात को चाट, छोले भटूरे या तीखी मसालेदार सब्जियां खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है। इससे आपको एसिडिटी, अपच और एसिड रिफ्लक्स की शिकायतें होने लगती है। इससे आपको नींद नहीं आती है। नंबर 2, खट्टे फल। सूर्यास्त के बाद खट्टे फल खाने से मना किया जाता है क्योंकि इससे अपच और एसिडिटी जैसी समस्या बढ़ सकती है। विशेषकर खट्टे फल खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इसलिए रात में सिट्रिक फ्रूट्स खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, चॉकलेट ना खाएं। रात में खाना खाने के बाद कुछ लोग आइसक्रीम या चॉकलेट खाना पसंद करते हैं लेकिन इससे आपको नींद से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। नंबर 4, अल्कोहल ना पिएं। दिन भर की थकान और स्ट्रेस मिटाने के लिए कुछ लोग शाम को 1-2 पैक पीना पसंद करते हैं लेकिन अल्कोहल का सेवन करने से आपकी नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अल्कोहल से डिहाइड्रेशन और थकान बढ़ सकती है। नंबर 5, कॉफ़ी। ब्रेन को रिलैक्स करने और तनाव को कम करने के लिए कॉफ़ी का सेवन लाभकारी माना जाता है लेकिन रात में अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो इससे आपका नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है। इससे आपकी नींद उड़ सकती है और आप रात भर अनिद्रा से परेशान रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, आंतों की गंदगी को साफ़ करने के लिए कौन से जूस पिए। जैसे आंतों की गंदगी को साफ़ करने के लिए कुछ प्राकृतिक जूस बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। यह जूस पाचन तंत्र को ठीक करने और आंतों से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस आंतों की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह पाचन को बेहतर बनाता है और आंतों से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। नंबर 2, नींबू और शहद का जूस। गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना आंतों की सफाई में सहायक होता है। यह पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। नंबर 3, संतरे या मौसमी का जूस। विटामिन सी से भरपूर होने के कारण संतरे या मौसमी का जूस पाचन में सुधार करता है और आंतों की सफाई में मदद करता है। नंबर 4, सेब का जूस। सेब में फाइबर की अधिक मात्रा होती है जो आंतों से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। सेब का ताज़ा जूस या सेब खाने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। नंबर 5, पालक और गाजर का जूस। यह दोनों सब्जियां फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो आंतों की सफाई के साथ साथ पाचन को भी दुरुस्त करती है। नंबर 6, आंवले का जूस। आंवले का जूस एक बेहतरीन डिटॉक्स जूस है जो पाचन तंत्र को साफ करता है और पेट की समस्याओं को दूर करता है। इन जूसों को नियमित रूप से पीने से आपकी आंतें साफ रहेंगी और पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, फैटी लीवर से बचने के लिए कौन सी चीज़ें खाएं। जैसे फैटी लीवर से बचने के लिए कुछ आहार और जीवन शैली बदलाव को अपनाकर लाभकारी हो सकता है। जैसे नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, केल और मेथी जैसी सब्जियां लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि यह फैट को कम करने में मदद करती है। नंबर 2, फाइबर युक्त भोजन। साबुत अनाज जैसे जई, ब्राउन राइस और जौ फाइबर से भरपूर होता है जो लीवर में फैट जमा होने से बचाता है। नंबर 3, फल और सब्जियां। ताज़े फल जैसे सेब, संतरा और सब्जियां जैसे गाजर और मिर्च लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। नंबर 4, स्वस्थ वसा। जैतून का तेल, एवोकाडो और नट्स, बादाम, अखरोट जैसे स्वस्थ वसा लीवर के लिए अच्छा होता है और फैट को नियंत्रित रखता है।
नंबर 5 प्रोटीन युक्त आहार, लीन प्रोटीन सॉस जैसे मछली, दालें और टोफू लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। नंबर 6 ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो लीवर की सफाई में सहायक होता है और फैट को कम करने में मदद करता है। नंबर 7 पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर को रिकॉर्ड करने और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। नंबर 8 शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें। अधिक शुगर और प्रोसेस्ड फूड का सेवन फैटी लीवर की समस्या को बढ़ा सकता है, इसलिए इन्हें सीमित मात्रा में लें। इसके अलावा नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए 5 नेचुरल सप्लीमेंट क्या होता है। जैसे नंबर 1 अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो तनाव कम करने और ऊर्जा बढ़ाने में मदद करती है। इसके साथ ही अश्वगंधा में विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करने वाले गुण होता है। इसे पाउडर या चूर्ण के रूप में दूध या पानी के साथ लिया जा सकता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से शरीर में विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 2 गिलोय। गिलोय इम्यूनिटी को बढ़ाने, संक्रमण से लड़ने और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। गिलोय में विटामिन डी के समुचित स्तर को बनाए रखने की क्षमता होती है। इसे काढ़ा या जूस के रूप में लिया जा सकता है। नंबर 3 तुलसी। तुलसी एक औषधीय पौधा है। इसकी पत्तियां शरीर के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करने और विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने में सहायक होती है। तुलसी के पत्ते को चाय में डालकर पीने से विटामिन डी का स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 4 हल्दी। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। हल्दी का सेवन शरीर में विटामिन डी के संश्लेषण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप हल्दी को दूध, चाय या खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नियमित रूप से सेवन करने से हड्डियों की सेहत में सुधार होता है। नंबर 5 तिल। तिल के बीज विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स होता है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। तिल का सेवन हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यंत फायदेमंद है। आप तिल को सलाद, चटनी या हलवे में डालकर सेवन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 डायबिटीज़ के मरीजों को चावल खाने चाहिए या फिर रोटी। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों को चावल या रोटी खाने का चयन करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और पोषण मूल्य मायने रखता है। दरअसल ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस माप का पैमाना है जिससे पता चलता है कि कोई खाद्य पदार्थ आपके ब्लड शुगर को कितनी तेज़ी से बढ़ाता है। दरअसल सफ़ेद चावल का जीआई अधिक होता है जो ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ा सकता है। गेहूं की रोटी का जीआई चावल से कम होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर को धीमे धीमे बढ़ाती है। इसके अलावा रोटी में चावल की तुलना में अधिक फाइबर और प्रोटीन होता है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। चावल, खासकर सफ़ेद चावल में फाइबर की मात्रा कम होती है, जबकि ब्राउन चावल फाइबर और पोषण में बेहतर होता है, लेकिन उनका जीआई भी थोड़ा कम होता है। दरअसल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए रोटी अपेक्षाकृत बेहद अच्छा विकल्प हो सकती है क्योंकि इसका जीआई कम होता है और ब्लड शुगर को स्थिर रख सकती है। यदि चावल खाना हो तो ब्राउन चावल का चुनाव करना बेहतर होगा और मात्रा में नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही दोनों ही मामलों में संतुलित आहार और डॉक्टर की सलाह जरूरी है।